अगर एनर्जी की बात करें तो अभी वो दिन आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा जब हमारे पावर बिल्स एक पुराने जमाने की याद बन जाएंगे। कार्डासिव स्केल में हम अभी भी टाइप 0 सिविलाइजेशन है, लेकिन हम अर्थ की कंप्लीट एनर्जी को इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। और हमें टाइप 2 यानी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने के लिए क्या करने की जरूरत है, हम सन की एनर्जी को कैसे काबू और यूज कर सकते हैं, क्या है जो हमें स्केल के अगले लेवल तक जाने से रोक सकता है और हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन और ये है क्या हो अगर हम एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाए। अगर आप कार्डासिव स्केल के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपल वर्ड्स में ये एक सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को नापने का सीधा तरीका है। ये इस सिविलाइजेशन के इस्तेमाल के लिए इनके पास मौजूद एनर्जी की क्वांटिटी और टाइप्स पर होता है। एक टाइप 0 सिविलाइजेशन के तौर पर हम सब एक ग्लोबल कल्चर, मतलब हमें अभी भी ज्यादातर एनर्जी वुड्स, कोयल्स, ऑयल जैसे ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलती है। टाइप 1 तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल नहीं बल्कि अर्थ पर मौजूद हर तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करने पर महारत हासिल करनी होगी। सोलर, वाइंड, हाइड्रो और जियोथर्मल पावर में इतने सारे विकास के साथ हम लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं। स्केल पर टाइप 2 की रेटिंग तक पहुंचने के लिए हमें अपने सूरज की सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लायक बनना होगा। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? टाइप 2 या इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें सूरज के आसपास एनर्जी इकट्ठा करने वाली सैटेलाइट्स का बहुत ही बड़ा झुंड तैयार करना होगा, जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। देखिए क्या हो अगर हम सूरज के चारों तरफ डायसन स्फीयर बना लें। लेकिन इससे पहले कि हम इसे बनाना शुरू करें, हमें अर्थ पर काफी चीजों में सुधार लाना होगा। ह्यूमंस के लिए ऐसे कई मुमकिन खतरे हैं जो हमें इस रास्ते में रोक सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वार, पैंडेमिक और यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड्स भी। एस्ट्रॉइड्स से याद आया, नासा अपने डार्क प्रोजेक्ट या डबल एस्ट्रॉइड डायरेक्शन टेस्ट को डेवलप करने में काफी मेहनत कर रही है। कुछ ही वक्त में नासा अर्थ के आसपास के एक एस्ट्रॉइड डीडीमून से टकराने के लिए एक रॉकेट लॉन्च करेगी, जो कि इससे ज्यादा खतरनाक एस्ट्रॉइड डीडीमोस को ऑर्बिट कर रहा है। इस टकराव से डीडीमून के ऑर्बिट स्पीड 4 मिनट से बढ़ जाएगी, जो कि इससे बड़े एस्ट्रॉइड डीडीमोस को अर्थ से दूर जाने वाले रास्ते पर भेजने के लिए काफी है। इससे आज तक का पहला शॉर्म एस्ट्रॉइड होगा। अगर ये खतरा बनने वाले एस्ट्रॉइड को रोकने में सफल हो जाता है तो इससे हमारे टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का रास्ता खुल जाएगा। और फिर टाइप 2 अगर हम खुशकिस्मत हुए तो। याद रहे, अगर हमारे पूरे सूरज की पावर हमारे उंगलियों पर हो तो हम अपने प्लेनेट पर आने वाले किसी भी खतरे को भांपकर इसे उड़ा सकते हैं। बल्कि अगर हम चाहें तो अर्थ को खतरे वाले रास्ते से बाहर ले जा सकते हैं। थियरी के हिसाब से हम सोलर सिस्टम में मौजूद हर चीज के ऑर्बिट को एक हाथ तक घुमा सकते हैं। एक डायसन स्फीयर के इस्तेमाल से हम दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं। इन सोलर सैटेलाइट्स के यूज से हम सन की एनर्जी को डायरेक्शन देकर किसी भी प्लैनेट के टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकेंगे। अब रहने के नई जगहों के लिए आसपास के प्लैनेट को रहने लायक बनाने से शुरुआत कर सकते हैं। इससे हमें अर्थ से बाहर वेकेशन एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई मार्स पर स्कीइंग के लिए चलना पसंद करेगा, बल्कि मार्स तक क्यों रुकना जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो। तो हम सोलर सिस्टम में लगभग हर जगह जा सकते हैं। इस पॉइंट पे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्पेस में ट्रेवल करना हर किसी के लिए अवेलेबल हो और बजट में भी हो। इस वक्त स्पेस की एक टिकट $2,50,000 से लेकर करोड़ों डॉलर तक हो सकती है। शायद हम डायसन स्फीयर्स का यूज करके अर्थ का कुछ हिस्सा ढककर क्लाइमेट चेंज जैसी परेशानियों का हल भी निकाल सके, जिससे अर्थ को बेहतर होने का और अपने एटमॉस्फेयर को दोबारा पाने का मौका भी फिर से मिल जाए। जब फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को यूज ही नहीं किया जाएगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो अब हम ज्यादा हेल्दी और ज्यादा हैप्पी बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप फुर्सत की सांसें लेने लगे, हम एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए अर्थ पर बहुत ही काम करना बाकी है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये जानने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है। तो देखते रहिए क्रॉसफायर डायमेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।